नमस्कार। अखंड भारत से इंडिया सीरीज में आपका स्वागत है। इस द क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन किंगडम्स सतयुग से 20वीं शताब्दी सी की सीरीज में हम जानेंगे सतयुग से आज के इंडिया तक के साम्राज्यों का सफर। साथ ही हम जानेंगे इन साम्राज्यों की कुछ खास बातें और उनके समय में होने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और निर्माण। इस सीरीज का ये 59वां चैप्टर है। इसमें हम 1859 से 1962 सी के साम्राज्यों के विषय में जानेंगे। इस कालखंड में भारत को आजादी मिली थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। इस सीरीज में बताई जानकारी और चित्र विभिन्न किताबों व वेबसाइट से एकत्रित करी गई हैं। इन सभी का सत्यापन हर पृष्ठ के नीचे दिए गए विवरण से किया जा सकता है। इसको बनाने में जो जानकारी और चित्र दिखाए गए हैं, हम उन सभी पुस्तक व वेबसाइट के लेखक और प्रकाशकों को इसके लिए पूरा श्रेय देते हैं व उनका आभार और हार्दिक धन्यवाद करते हैं। काची बड़ौदा रियासत 1864 सी से 1947 सी तक रही। वहां की राजधानी मध्य प्रदेश में काची बड़ौदा थी। राय सिंह यहां के पहले राजा थे और बेनी माधो सिंह अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। काची बड़ौदा रियासत के पहले रतलाम रियासत आया था। काची बड़ौदा रियासत के बाद भारत गणराज आया। काची बड़ौदा के शासक रतलाम राज्य के संस्थापक के दूसरे पुत्र के वंशज थे। वे धार राज्य के सामंत थे। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। पुनादरा रियासत 1865 सी से 1947 सी तक रही। वहां की राजधानी गुजरात में पुनादरा थी। अभय सिंह जी, अमर सिंह जी यहां के पहले राजा थे और अजीत सिंह जी, शिव सिंह जी अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। पुनादरा रियासत के बाद भारत गणराज आया। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। अमरनगर रियासत 1883 सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी गुजरात में अमरनगर थी। लक्ष्मण मेराना यहां के पहले राजा थे और अमरा लक्ष्मण अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। अमरनगर रियासत के बाद भारत गणराज आया। राज्य को थाना देवली राज्य भी कहा जाता है। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। पुंछ रियासत 1901 सी से 1936 सी तक रहा। वहां की राजधानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का जम्मू और कश्मीर में पुंछ थी। बलदेव सिंह यहां के पहले राजा थे और जगत देव सिंह अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। पुंछ रियासत के पहले जम्मू और कश्मीर रियासत आए थे। पुंछ रियासत के बाद भारत का पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर आया। 1936 सी में उन्होंने ब्रिटिश राज द्वारा जागीर या एस्टेट में घटा दिया गया था। 1947 सी में पुंछ की 2.5 तहसील पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा कर लिया, जबकि बाकी पुंछ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर भारत गणराज्य में सम्मिलित हुआ। जीनाबाद रियासत 1903 सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी गुजरात में जीनाबाद थी। बाब साहेब मलूक भाई यहां के पहले राजा थे और मोहम्मद शब्बीर खान जी, अजीज खान जी अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे। हिंदू और इस्लाम सुन्नी धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। जीनाबाद रियासत के बाद भारत गणराज आया। 1903 सी में दास्ता राज जीनाबाद राज बन गया। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। भयावादार रियासत 1920 सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी गुजरात में भयावादार थी। भया नाथू वाला यहां के पहले राजा थे और भया नाथू वाला अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। भयावादार रियासत के पहले गोंडल रियासत आया था। भयावादार रियासत के बाद भारत गणराज आया। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। पहलवी राजवंश ईरान 1925 सी से 1979 सी तक रहा। वहां की राजधानी ईरान में तेहरान थी। रजा शाह पहलवी यहां के पहले राजा थे और मोहम्मद रजा पहलवी अंतिम राजा थे। यहां के राजा
फारसी मूल के निवासी थे, इस्लाम शिया धर्म को मानते थे। पहलवी राजवंश ईरान के पहले कजार ईरान आए थे। पहलवी राजवंश ईरान के बाद ईरानी इस्लामिक गणराज्य आया। कैस्पियन क्षेत्र या तबरिस्तान से संबंधित मंजाद रानी जनजाति के रेजा शाह काजार ईरान के फारसी कोसैक ब्रिगेड के एक सैन्य ब्रिगेडियर जनरल थे। 1921 के दौरान ईरान को राजनीतिक अराजकता और विखंडन का सामना करना पड़ा। 1921 फारसी तख्ता पलट के परिणाम स्वरूप काजार ईरान को सैन्य तख्ता पलट में उखाड़ फेंका गया। रेजा शाह को ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन प्राप्त था और वह ईरान के शाह बन गए और पहलवी राजवंश ईरान की शुरुआत की। ईरान के अंतिम शाह मोहम्मद रजा शाह को 11 फरवरी 1979 को ईरानी क्रांति में उखाड़ फेंका गया था। रुहोल्लाह मुसावी खुमैनी या खुमाइनी ईरानी इस्लामिक गणराज्य के शासक बने। ब्रिटिश बर्मा 1937 ईस्वी से 1948 ईस्वी तक रहा। वहां की राजधानी भारत में शिमला और म्यांमार में यांगून, जिसे रंगून कहते थे, थी। यू नू यहां के पहले प्रधानमंत्री थे और मिन आंग हलिंग अंतिम प्रधानमंत्री 2021 में थे। यहां के राजा बर्मी मूल के निवासी थे और बौद्ध धर्म को मानते थे। ब्रिटिश बर्मा के पहले ब्रिटिश राज आए थे। ब्रिटिश बर्मा के बाद म्यांमार गणराज्य संघ, जिसे बर्मा गणराज्य संघ भी कहते हैं, आया था। अंग्रेजों ने 1937 ईस्वी में बर्मा प्रांत को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया और उपनिवेश को एक पूर्ण निर्वाचित विधानसभा के लिए एक नया संविधान प्रदान किया। जापान के साम्राज्य ने 1942 ईस्वी में बर्मा पर आक्रमण किया, जो 1945 ईस्वी तक चला। जापानियों के आत्मसमर्पण से बर्मा में एक सैन्य प्रशासन आया। बर्मा स्वतंत्रता अधिनियम 1947 यूनाइटेड किंगडम की संसद में अधिनियमित किया गया था, जिसने बर्मा को स्वतंत्रता प्रदान की, जिसे आज म्यांमार कहा जाता है। बर्मा संघ 4 जनवरी 1948 ईस्वी को राष्ट्रमंडल के बाहर एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में अस्तित्व में आया। इंडिया या भारत 1947 ईस्वी में अस्तित्व में आया। वहां की राजधानी नई दिल्ली है। जवाहरलाल नेहरू यहां के पहले प्रधानमंत्री थे और नरेंद्र मोदी वर्तमान प्रधानमंत्री 2022 में है। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे। इंडिया या भारत के पहले ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश राज, फ्रेंच भारत और पुर्तगाली भारत आए। 3 जून 1947 ईस्वी को भारत के ब्रिटिश वायसराय लुई माउंटबेटन ने ब्रिटिश राज को भारत और पाकिस्तान में विभाजित करने की घोषणा की। यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ 11:57 अपराह्न पर 14 अगस्त 1947 ईस्वी को पाकिस्तान को एक अलग राष्ट्र घोषित किया गया और दोपहर 12:02 पर भारत एक संप्रभु और लोकतांत्रिक राष्ट्र बन गया। आखिरकार 15 अगस्त ब्रिटिश भारत के अंत का प्रतीक भारत के लिए स्वतंत्रता दिवस बन गया। विभाजन के साथ हिंसक दंगे हुए, जिसमें बड़े पैमाने पर लोग हताहत हुए और धार्मिक हिंसा के कारण लगभग 1.5 करोड़ लोगों का विस्थापन हुआ। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना कराची में पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य की आधिपत्य से मुक्त कर दिया गया और उन्हें पाकिस्तान या भारत में शामिल होने के लिए स्वतंत्र रहने का अधिकार दिया गया। बाद में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर 562 रियासतों का भारत में विलय हुआ। इस प्रेजेंटेशन में अब तक कुल रियासतों में से 322 रियासतों को शामिल किया गया है। इनमें से 307 रियासतें भारत में शामिल हुई, जबकि 14 रियासतें पाकिस्तान में शामिल हुई। 307 भारतीय रियासतों में से 31 पर अफगान पश्तून, 6 पर बलूच, 3 पर तुर्किक और 3 पर इथियोपियाई प्रवासियों द्वारा शासन किया गया, जो सभी इस्लाम धर्म का पालन करते थे। भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले विदेशी शासक जिनकी चर्चा इस श्रृंखला में की गई है, उन्हें इस मानचित्र में दर्शाया गया है। मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते का वर्णन मंत्र के एक भाग में हुआ है। इसमें सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। 1985 में इसी सत्यमेव जयते को भारत के
राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया था। यही सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अशोक के सिंह चतुर्मुखी स्तंभ शीर्ष या लॉइन कैपिटल के आधार पर अंकित किया गया है और यह भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक का एक अभिन्न अंग है। 1950 ईस्वी में जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। इसकी रचना बंगाली भाषा में रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। 1911 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जनगण मन को सार्वजनिक रूप से गाया गया था। 1941 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में रहते हुए जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में चुना। जर्मनी में हैम्बर्ग में होटल अटलांटिक में जर्मन इंडियन सोसाइटी की स्थापना बैठक में 1942 ईस्वी में जनगण मन पहली बार हैम्बर्ग रेडियो सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा द्वारा एक स्वतंत्र भारत के राष्ट्रगान के रूप में बजाया गया था। 1947-48 का भारत पाक युद्ध। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के पश्तून आदिवासी मिलिशिया और अनियमित पाकिस्तानी सेना श्रीनगर शहर पर कब्जा करने के लिए आए। 1947 ईस्वी में जम्मू और कश्मीर राज्य के तत्कालीन शासक हरि सिंह ने मूल रूप से भारत और पाकिस्तान से बातों का खेल कर अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए प्रयास किया। पाकिस्तान से पश्तून जनजाति के सदस्यों ने तब कश्मीर पर आक्रमण किया और जम्मू और कश्मीर राज्य की सेना को हराया। हरि सिंह ने भारत से मदद की गुहार लगाई। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने उन्हें भारत में अपनी सेना भेजने से पहले भारत में शामिल होने की सलाह दी। इसलिए आपातकाल पर विचार करते हुए उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को भारत में शामिल होने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए। जल्द ही भारतीय सैनिकों को श्रीनगर ले जाया गया और कबायली और अनियमित पाकिस्तानी सेना की चाल को विफल कर दिया गया। हालांकि जम्मू और कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान द्वारा कब्जा कर लिया गया था, जिसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर या पीओके कहा जाता है। 1962 का भारत चीन युद्ध। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के पहले प्रधान झाऊ एनलाई ने भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को 1959 सी में लिखे पत्र में भारत चीन सीमा बनाने वाली एक सीमांकन रेखा के रूप में वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसे LAC कहते हैं, का इस्तेमाल किया। तिब्बती विद्रोह में 1959 सी के बाद भारत ने 14वें दलाई लामा को शरण दी। 20 अक्टूबर 1962 सी को चीन ने सीमा विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के प्रयासों को छोड़ दिया और भारत पर आक्रमण किया। 20 नवंबर 1962 सी को चीन ने युद्ध विराम की घोषणा की और अपने वास्तविक नियंत्रण रेखा का दावा करने वाले कथन की वापसी की घोषणा की। युद्ध में चीन ने अक्साई चीन और कुछ अन्य क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। इस चैप्टर के साथ इस अखंड भारत से इंडिया सीरीज का समापन होता है। आशा है आपको हमारा यह प्रयत्न अच्छा और ज्ञानवर्धक लगा होगा। आपके समय और स्नेह के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।